डियर फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडी सेंटर बीएससी में। दोस्तों आज चलते क्या करते हैं, आपको प्रश्नावली 1 और क्लास 9 की यानी कि संख्या पद्धति से रिलेटेड चैप्टर है। इस चैप्टर में बस वही सब कुछ है जो आप क्या कहते हैं सीखे हैं, समझे, कुछ ना कुछ आप पढ़े हैं, उसी चीज को क्या काम किया है, थोड़ा डिटेल्स कर दिया गया है। और आपको क्या कहते हैं, थोड़ा सा थ्योरी से रिलेटेड चीजें जो है कि दिया गया है। और थ्योरी से रिलेटेड चीजें दिया गया है, इसमें आपको मतलब केवल समझना है, समझ करके उत्तर देना है, ना कि इसमें क्या कहते हैं ये प्रैक्टिकल करना है। थोड़ा सा चलते हैं थ्योरेटिकल में। करा कि प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। नीचे जो कथन दिया गया है वह सत्य है या असत्य है। दोस्त आप सत्य का मतलब जो चीज जानते होंगे वही चीज जानते होंगे कि सही है उसको सत्य बोलते हैं और गलत है उसको असत्य बोलते हैं, राइट। आगे क्वेश्चन का कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। उसको कारण भी बताना है कि क्यों असत्य है और क्यों सत्य है, राइट। तो क्वेश्चन एक, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दोस्त थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और थोड़ा ध्यान देना है दोस्त वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। इसमें दो यानी कि परिभाषा जानेंगे। यानी कि अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसका वर्गमूल पूर्ण यानी कि वर्गमूल नहीं निकलता है, राइट। तो आप उसे क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि वैसे संख्या जो p बटे क्यू के रूप में नहीं बदला जा सकता है, राइट। वह क्या कहलाता है कि अपरिमेय संख्या कहलाता है। नेक्स्ट उसके बाद इसका वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ को क्या कहते हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं जो रहेगा परिमेय और अपरिमेय उससे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। या एक उसका ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग एक धनात्मक संख्या होगा। यानी कि वास्तविक संख्या वह संख्या होगा जिसका वर्ग क्या होगा, धनात्मक संख्या होगा, तो वह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है, राइट। तो यहाँ पर आपको समझिए कि यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, हाँ, यानी कि वास्तविक संख्या क्या है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर ही बना ही वास्तविक संख्या, राइट। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो है अब वास्तविक संख्या भी होगा, अब प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। यानी परिमेय होगा वो भी वास्तविक संख्या होगा और अपरिमेय होगा वो भी वास्तविक ही संख्या होगा, राइट। तो ये कथन क्या होगा, सत्य है। अब सत्य क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है, राइट। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। अब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा इस तरीका से क्या होगा कि बनेगा, राइट। तो करा बिंदु रूट अंदर एम के लिए, रूट अंदर एम के लिए एम के रूप का होता है। यानी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंदर एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है, राइट। एम एक क्या है, प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पे क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंदर एम के रूप का होता है, जहां एम एक क्या है, प्राकृत संख्या है। अब जहां एक एम क्या है कि प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पर चलिए अब देखिए कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 और रूट अंदर 5 रूट अंदर 6 इस तरीका से लिए, राइट। अब यहाँ पे हम क्या दिए कि असत्य है। अब क्यों असत्य है, यहाँ पर देखिए, संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, संख्या रेखा में हम क्या काम किए, इधर चल रहा है मतलब धनात्मक संख्या और इधर चल रहा है ऋणात्मक संख्या, राइट। इधर चल रहा है धनात्मक संख्या और इधर चल रहा है ऋणात्मक संख्या। क्वेश्चन यही कहा था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंदर एम के रूप का होता है, जहां एम एक क्या है, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या कहां से होता है, एक से होता है, एक से स्टार्ट होता है, यानी गिनती की संख्या को कहते हैं। तो इसीलिए हम क्या लिखें कि प्राकृत संख्या रेखा पर क्या होता है कि दोनों होता है, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों संख्याएं होता है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं होगा। अब प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल संख्या होगा ये भी संभव नहीं होगा, क्योंकि वर्गमूल इस तरीका से जा रहा है प्राकृत संख्या, और इधर क्या होगा, नहीं होगा, राइट। इधर नहीं होगा, क्योंकि अगर प्राकृत संख्या का जब भी लेंगे तो फिक्स है कि धनात्मक में आएगा, क्या चीज में आएगा, धनात्मक में आएगा। अब वहां पर प्राकृत संख्या नहीं रहता है, जैसे पूर्णांक रहता तो ये फिक्स है कि हाँ होता, क्योंकि इधर जो आएगा ये ऋणात्मक आएगा। अब यहाँ पर ये माइनस इस तरीका से भी तो बैठा सकते हैं, तो इधर तो आएगा, लेकिन ये प्राकृत संख्या तो नहीं कहलाएगा ना,
क्योंकि प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या होता है, लेकिन दो ऋणात्मक, ये संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, इसीलिए क्या हो गया, इसका कथन जो है असत्य हो गया। राइट। अब क्वेश्चन फिर इसका 3 नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। दोस्त आपको मतलब कुछ देर पहले बताए ही हैं कि वास्तविक संख्या के क्या दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय। यानी समझिए कि वास्तविक संख्या जो है ना वो दो होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो ये तो समझ में आ जाएगा आपको कि ये जितने सारे संख्या है वो वास्तविक संख्या है, जितने सारे परिमेय संख्या वो भी क्या है कि वास्तविक संख्या है। राइट। यानी जितने अपरिमेय होंगे वो सभी वास्तविक होंगे, जितने परिमेय होंगे वो सभी वास्तविक होंगे। लेकिन सभी वास्तविक तो अपरिमेय नहीं होंगे ना, परिमेय भी तो होंगे। सभी क्या कहते हैं वास्तविक केवल परिमेय भी तो नहीं होंगे ना, अपरिमेय भी तो होंगे ना। राइट। यानी एक बाप का दो संतान हो गए तो दोनों में संपत्ति क्या हुआ, बंटवारा हो चुका है। बंटवारा हो चुका है तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वो बाप का नहीं है, बाप का तो है, एक का ही तो नहीं होगा ना, दोनों का होगा। राइट। तो इसीलिए क्या हुआ, प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी ये जितना सारा संख्या है कह रहा है कि अपरिमेय, ये तो गलत है ना, परिमेय भी है ना। राइट। तो यहाँ पर लिखे असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या होती है। राइट। चलिए बहुत अच्छा दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसमें चलते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? चलिए क्वेश्चन पहले यहां से लेकर यहां तक का। राइट। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका जवाब देते हैं नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। राइट। क्वेश्चन अब आगे कहता है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। अब दोस्त आपको पता ही होगा कि इसमें क्या कहा, धनात्मक पूर्णांक कहा। अब धनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होगा, एक से, यानी एक से स्टार्ट होगा। राइट। इस तरीका से क्या कहते बढ़ेगा। राइट। अब जब ये बढ़ेगा तब यहाँ देखिए इसका वर्गमूल लेंगे हम। धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 इस तरह से 9 तक के उदाहरण लेते हैं। अब रूट अंदर 1 बराबर क्या होगा, 1, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण निकल जाएगा। रूट अंदर 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय। रूट अंदर 3 का वर्गमूल क्या होगा, अपरिमेय। रूट अंदर 4 का वर्गमूल क्या निकलता है, 2 निकलता है, तो इसलिए क्या होगा, परिमेय। इस तरीका से ज्ञात किए। अब अतः ऊपर उदाहरण से हम पाते हैं कि, या हम उदाहरण से देखते हैं कि क्या देखते हैं दोस्त, देखिए कि 1 4 और 9 का वर्गमूल क्रमशः 1 2 और 3 है, जो क्या है, परिमेय संख्या। क्वेश्चन तक कहा था एक ही देने के लिए कि जो परिमेय है उसका थोड़ा बता दीजिए, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। लेकिन हम आपको समझाने के लिए क्या काम कर दिए, 3 बनाते हैं। फिर क्या कहते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की ओर। तो डियर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 को देखना, ज्यादा जटिल नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मतलब इस तरीके से जो है बहुत सारे विद्यार्थी क्या काम करते हैं, जैसे तैसे कर लेते हैं। वो जैसे तैसे आपको नहीं करना, थोड़ा सा समझना है चीजों को कि क्या काम करना है। दोस्त आपको बारीकी से मैं बताऊंगा, बशर्ते आप क्या काम करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन अगर नहीं दबाए तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो है ना कि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाया करेगा। चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट अंदर 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो दोस्त एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, वो तो 5 क्या 7 क्या 12 क्या 15 क्या 50 भी कहेगा वो भी रखेगा। ठीक है, उसके लिए सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिक का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको। अब कैसे करना है यहाँ पर देखना, थोड़ा अपना दिमाग को भी इस्तेमाल आपको करना है। अब जैसे क्या काम करते हैं, सबसे पहले आपको बनाना क्या है दोस्त, कि एक संख्या रेखा बनाना है। क्या बनाना है, संख्या रेखा बनाना है। कहा क्वेश्चन की रूट अंदर 5 का, कितना रूट अंदर 5 का। तो आपको इसमें इस तरीके से सेटिंग करना है, किसी एक का वर्गमूल निकल जाए पहले, किसी एक का वर्गमूल पहले निकल जाए। यानी कि इस तरीके से आप कर सकते हैं कि रूट अंदर 4 और जो रूट अंदर 1, यानी कि इस तरीके से करना है। राइट। यानी कि सॉरी इस तरीके से नहीं लिखिए, इसको इस तरीके से लिखिए, 4 जो 1। तो 4 के वर्गमूल क्या होता होगा, 2 होता होगा, और फिर 1 का। राइट। यानी कि इस तरीके से निकल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, संख्या रेखा आपको सबसे पहले क्या काम करना है, बनाना है। राइट।
ये संख्या रेखा बनाना ही, उसके बाद -1 और -2। अब ये संख्या रेखा बन जाएगा तो आगे क्या काम करना है, देखिए आपको यही बताए कि क्या काम करना है इसको। तो क्या काम करना है इसको, ये जितने सारा है मान लीजिए ये सब बराबर है, ये जितना संख्या रेखा में क्या जितने सारा रहता है उसका दूरी क्या होता है, समान ही होता है। अब जब समान होगा तो क्या होगा, काम वही होगा। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 2, यानी कि इसको मान लीजिए O और इसको मानिए A, क्या करते हैं मान लीजिए कुछ भी, यानी कि इसको A कर दीजिए, इसको B कर दीजिए, राइट। यानी आपको पता होगा कि AO बराबर क्या होगा, AB होगा। ये चीज आपको समझ में आइएगा, क्योंकि सब के सब क्या होगा, बराबर होगा। या आपको OB यानी कि O से लेकर B तक क्या होगा, OB जो अगर बराबर होगा, सबका बराबर होगा तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तथा अब क्या काम कर लिए कि ये सभी के सभी क्या होगा, सेम ही जाएगा। उसके सभी के सभी सेम जब यहाँ जाएगा तो इसका ऊपर जो क्या कहते हैं लाइन जो खींचेंगे, ठीक है, एक रेखा जो खींचेंगे वो भी कितना, 1 का ही खींचेंगे, राइट। अब 1 का क्यों खींचेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि जिसको आप BC कह लीजिए कि BC बराबर कितना, 1, यानी कि यहाँ से खींचे यहाँ तक तो कितना हो गया, इसका नाम C, वो भी कितना हो गया, 1 ही हो गया, राइट। अब 1 हो जाएगा तो देख लीजिए क्या होता है, 1 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। और ये जो है कितना, 1। अब दोनों को क्या काम करेंगे, स्क्वायर करेंगे रूट अंदर, तो कितना आ जाएगा, 4 और जोड़ 1 रूट अंदर बराबर कितना, 5। इस तरीका से आपको क्या हुआ, ये राइट। तो अब समकोण त्रिभुज BOC, अब यहाँ देखिए कि आप और सब भूल जाइए क्या है, यहाँ पर क्या है, B है, यहाँ पे क्या है, O है, और यहाँ पर क्या है, C है। BOC आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ से लिए उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या काम कर दिए, मिला दिए। तो BOC क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया, राइट। अब यहाँ पर जब समकोण त्रिभुज बन गया तो आपको पता है कि पाइथागोरस क्या कहलाता है, पाइथागोरस यही कहता है कि बड़ी भुजा बराबर दोनों छोटा भुज, यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटा भुजा का, यानी कि स्क्वायर जो स्क्वायर जोड़, राइट, यही होता है। तो हम चल लेते हैं स्क्वायर, डायरेक्ट हम इधर कर देते हैं कि रूट अंदर में, तो OC बराबर, यानी कि OC बराबर रूट अंदर OB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, राइट। क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, O से B कितना, 1 1 दोनों ले लेते कितना हुआ, 2 हो गया। अब 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 और 4 का 1, बताया था ना आपको, रूट अंदर 5 बराबर क्या होगा, इस तरीके से होगा। इसके बराबर क्या होगा, आपको इस तरीके से है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, एक भुजा को इस तरीके से कर देंगे, दूसरी भुजा को इस तरीके से। तो अब O को केंद्र मानकर, अब O को क्या काम किए, केंद्र मान लिए, तथा O से लेकर C को क्या मान लिए, त्रिज्या मान लिए, राइट। यानी O को केंद्र माने और OC को क्या माने, त्रिज्या माने, और एक चाप लेकर क्या काम किए, खींच दिए, राइट। अब त्रिज्या चाप लेकर जो काटे, जहां जो संख्या रेखा को D बिंदु पर काटता है। अब यहाँ पर ले ली तो इस तरीके से आकर के कहाँ पे काटा, D बिंदु पे काटा। अब ये देख लीजिए, आपको कहिएगा सर कैसे समझ में आया, तो रूट ये तो आपको समझ में आइएगा कि OC हो जाएगा। तो OC आपको इधर घूरेगा तो चाहे उधर घूरेगा तो क्या कहलाएगा कि रूट अंदर 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अतः बिंदु D संख्या रेखा पर रूट अंदर 5 को क्या काम करता है, निरूपित करता है। इस तरीके से क्या करते हैं, सभी आपको ऑल टू ऑल क्या कहते हैं क्वेश्चन आपके सॉल्व मिलेंगे। बशर्ते अगर आपको बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये सीखना है तो आपको और बेहतर तरीके से, जैसे 5 को बताएं, 3 को रूट अंदर 3 को बताएंगे, रूट अंदर 12 को बताएंगे, रूट अंदर क्या कहते हैं 22 को बताएंगे। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ों ने क्लियर होगा। बशर्ते आशा करते हैं कि आप जो है ना कि इससे सीखे होंगे। और अगर आपको चाहिए और भी डिटेल्स में, तो आपको क्या काम करना, हमारा प्लेलिस्ट में जाकर फंडामेंटल मैथमेटिक्स में जाकर के सर्च करना होगा, जिससे आपको सारी चीज़ें मिलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं क्वेश्चन लेकर।